हेलो स्टूडेंट्स। तो वेक्टर 3D स्टार्ट करते हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ब्लैक बुक से, ब्लैक बुक जे जे एडवांस बालाजी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए स्ट्रेट लाइन एल इंटरसेक्ट्स परपेंडिकुलरली बोथ द लाइंस। एक लाइन एल है जो इन दोनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। देन द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एल। तो जो वो लाइन एल है ना, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मान लिया डी है, तो हमें डी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो लाइन का डायरेक्शन पता होना चाहिए और एक लाइन के ऊपर पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन का डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? L1 के। मान लिया ये वाला L1 है, और वही लाइन, ये जो लाइन L है, ये परपेंडिकुलर किसके है? L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइन L1 के परपेंडिकुलर, लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो L की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ L कैसे निकालेंगे? L1 का डायरेक्शन का क्रॉस कर दो, किसके साथ? L2 के डायरेक्शन के साथ। तो क्रॉस कर देते हैं, तो आई जे के L1 का डायरेक्शन क्या है? 2 3 - 10। ठीक है, और L2 का मतलब मैं लिख लेता हूँ उसको 4 - 3 - 2 और 2 3 - 10, 2 3 - 10। तो क्रॉस कर दोगे तो डायरेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आई लिखता हूँ, और -30 और +6 -j, तो -40 +4, -40 +4, फिर उसके बाद प्लस के, तो कितना? 12 और +6, तो 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये ऐसे आ जाएगा 36 i कैप +36 j कैप +18 k कैप। ये तो डायरेक्शन आ गई। अच्छा, इसके डायरेक्शन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 1। ठीक है, या तुम ऐसे लिख लो, ऐसे ही इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? 30 30 18, जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है, अब देखो, लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्शन तो आ गया, इस लाइन का डायरेक्शन तो आ गया, तुम ये यूज कर सकते हो 2 2 1। ये लाइन का डायरेक्शन है, पर लाइन के ऊपर पॉइंट भी तो चाहिए। अच्छा, इस लाइन को इंटरसेक्ट कौन कर रहा था? एक तो L1 और एक L2, है ना? तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं A मान लेता हूँ, और L और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं B मान लेता हूँ। A क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L, और B क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L। तो A के कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हो ना। A के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? कोई भी लाइन अगर L1 पे होगा, मान लिया ये L1 है, मान लिया ये इक्वल्स टू लैम्डा है, ये इक्वल्स टू लैम्डा है, तो A पे कोई भी पॉइंट कैसे निकालोगे आप? तो निकाल लेते हैं। जैसे इसको इक्वेट करो लैम्डा के, तो कितना आ जाएगा? जैसे x +2/2 को लैम्डा को इक्वेट करोगे तो 2 λ - 2। ठीक है, और उसी तरह से 3 λ - 6, फिर -10 λ +34। ये कोऑर्डिनेट आ गया किसका? ए का। ठीक है, अब उसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको म्यू के इक्वल मान लेते हैं, तो 4 म्यू माइनस का 6 -3 म्यू +7, और फिर -2 म्यू +7। तो देखो, तुमने तुम्हें लाइन का डायरेक्शन तो पता है 2 2 1 इस वाले एल का। इसका डायरेक्शन तुम एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे? ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर निकाल लिया, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी में से एक को घटा दो, मतलब 4 म्यू माइनस, मतलब घटा दो इसमें से, तो 4 म्यू -2 λ और -6 और -2, तो कितना हो जाएगा ये? -4। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ -4। ठीक है, अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता है ना, तो ऐसे डायरेक्शन ही लिख लेते हैं। मतलब इस लाइन का डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस लाइन का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो जस्ट घटा दिया बी में से एक को, तो 4 म्यू -2 λ और -6 माइनस। ठीक है,
अब यहाँ से इसमें से इसको हटाते हैं, तो माइनस का 3 म्यू और माइनस का 3 लैम्डा और 7 - -6 तो कितना हो जाएगा 13 और -2 म्यू, ठीक है, और प्लस का 10 लैम्डा और 7 - 34 तो कितना हो जाएगा -27। ये डायरेक्शन आ गया। अब डायरेक्शन एक और है 2,2,1। तो जब ये दोनों डायरेक्शन पैरेलल ही हैं, एक ही लाइन के हैं, तो प्रोपोर्शनल होंगे ना। कहने का मतलब है 4 म्यू -2 लैम्डा अपॉन 4, सॉरी -4/2 ये इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होंगे ना। अगर दो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होते हैं, मान लिया ए बी सी पैरेलल होते हैं और पी क्यू आर, तो क्या होता है ए अपॉन पी इक्वल होता है बी अपॉन क्यू इक्वल होता है सी अपॉन आर के, ठीक है। तो उसी तरह से -3 म्यू -3 लैम्डा प्लस 13/2 ये इक्वल होगा किसके, -2 म्यू प्लस 10 लैम्डा -27/1। एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो जब इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा, 4 म्यू -2 लैम्डा -4 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो माइनस का 4 म्यू प्लस का 20 लैम्डा और माइनस का 54। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड की तरफ भेज दो, तो -4 म्यू और या हाँ चलो इसी तरह भेज देते हैं। तो यहाँ से 20 लैम्डा और 2 लैम्डा कितना हो जाएगा 22 लैम्डा और -4 म्यू -4 म्यू -8 म्यू और -54 प्लस 54 -50 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 11 लैम्डा माइनस का 4 म्यू इक्वल्स टू 25, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो -3 म्यू -3 लैम्डा प्लस 13। अब इसको इक्वेट करोगे तो कितना आएगा -4 म्यू प्लस का 20 लैम्डा और माइनस का 54 घट। अब क्या करें, उस तरफ भेज दो, तो ये 23 लैम्डा हो जाएगा और -4 म्यू प्लस म्यू तो ये हो जाएगा -म्यू और ये भी उधर जाके घट जाएगा, तो 4 और 3 7 5 1 6 ये आ जाएगा 23 लैम्डा माइनस म्यू माइन इक्वल्स टू 67। किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो, क्यों, क्योंकि मुझे एक पॉइंट चाहिए ना इस वाले लाइन के ऊपर, जो ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन पे इस पॉइंट चाहिए, तो या तो तुम पॉइंट ए निकालो या बी निकाल लो। तो मैं पॉइंट ए निकाल लेता हूँ। ए निकालने के लिए मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये लैम्डा आ जाएगा तो ए पता चल जाएगा ना। तो लैम्डा कैसे निकालें, एक काम करो, इक्वेशन 2 की इसकी मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से और घटा दो। तो इक्वेशन 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इक्वेशन में मैं लिखता हूँ 11 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू 25, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू 4 7 जा 28 268। अब घटा दिया तो 2 -1 1 9 1 लैम्डा और ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 8 -5 3 6 -2 4 और 2 243। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 3, ठीक है, लैम्डा 3 आ गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, यहाँ लिख लेते हैं, पहले मैं निकाल लेता हूँ ना एक एक कोऑर्डिनेट, यहीं पे यहीं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 रखो, 3 2 जा 6 में से 2 गया 4 और फिर यहाँ रखो, तो लैम्डा कितना था हमारा 3 था ना, तो 3 3 जा 9 9 -6 गया 3 और फिर 3 रख दो, तो 34 -34 4 3 4 है भाई। तो लाइन की इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं। वो जो लाइन की इक्वेशन होगी, ये जो एल की इक्वेशन है, इस पे एक पॉइंट तो पता चल गया मेरे को, वो क्या है 4 3 4 और इस लाइन का डायरेक्शन भी पता है 2 2 1। तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 4/2, ऐसी तो लिखते हैं x माइनस कोऑर्डिनेट अपॉन डायरेक्शन, y माइनस 3/2 z माइनस 4/1 इक्वल्स टू कुछ के मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, ये जो लाइन एल है इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी निकालना है। चलो मान लिया इस पॉइंट पी को पी, अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे सेलेक्ट करोगे, तो वो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो 2k + 4
और 2k+3 और k+4, ये होगा ना इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट। अब ये ओपी वेक्टर निकाल लो। ओपी वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर ये खुद ही यही होगा, पी में से ओ को माइनस करोगे तो वो तो खुद ही यही होगा 2k+4, या मैं ये लिख सकता हूँ DRS ऑफ ओपी। तो DRS ऑफ ओपी कितना होगा? 2k+4 और 2k+3 और k+4, ठीक है, ये DRS हो गया। तो ओपी का DRS पता है और एल का DRS पता तो है, ये इस लाइन का DRS वो कितना था? 221। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब इसका प्रोडक्ट करूंगा मैं 221 के साथ, 2,1 के साथ, तो वो तो जीरो आएगा। तो कर दिया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4k +8 प्लस 4k+6 प्लस k+4, डॉट कर दिया, इसके साथ जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये ओपी परपेंडिकुलर है इसीलिए। तो 4 और 4 कितना होता है? 8 और 1 9k प्लस 18 = 0। तो यहाँ से k कितना आ गया? -2। तो -2 रख दिया, तो p के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। k यहाँ -2 रखोगे तो 0, k यहाँ -2 रखोगे तो 0, -1, और k = -2 रखो तो 2। अब डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कितना हो जाएगा? 0 - 0 0 का स्क्वायर 0, -1 - 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर 4। तो d तो √5 आ गया, तो d स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है, d स्क्वायर ही निकालना था तो d स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। आंसर 5, ठीक है। तो देखो इस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, नॉन कोप्लेनर है तो जाहिर सी बात है ए बी सी का मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इनका एसटीपी नॉन जीरो होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन गिवन है ए बी सी, ये क्या होता है? ये होता है ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल कब? मान लिया ये ए बी सी जो है इसको मैं वी बोल देता हूँ, ठीक है, तो वी तो नॉन जीरो होगा, तो ये वी इक्वल्स तो कुछ ऐसे लिखा है ना, वी स्क्वायर, इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, तो वी इंटू वी -1 इक्वल्स टू जीरो। तो वी तो नॉन जीरो है, तो वी कितना होगा? 1, यानी कि ए बी और सी ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है और मतलब इसका एस टी पी 1 ले रहे हैं, मतलब वॉल्यूम 1 आ रहा है, और मॉड ए मॉड बी और मॉड सी ये कितना है? 1। तो इसका मतलब ए बी सी परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री में होगा, यानी कि ए बी और सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होगा? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है? बी प्लस सी का प्रोजेक्शन निकालना है ए क्रॉस बी पे, मतलब बी प्लस सी का जो डॉट निकालोगे किस पे? ए क्रॉस बी पे। तो एक तो डॉट ले लिया और फिर ए क्रॉस बी का मॉड भी ले लेना। तो ये कितना होगा? बी का जब तुम इसके साथ डॉट करोगे मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, बी ए बी और एस टी पी, फिर प्लस सी ए बी अपॉन में इसका मॉड लोगे तो वो तो 1 आएगा, क्यों? क्योंकि मॉड ए मॉड बी और साइन 90 वो तो 1 होता है, साइन 90, तो साइन 91, इसका मॉड 1, इसका मॉड 1, यूनिट वेक्टर है। और ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि बी और बी ये सेम है, और ये सी ए बी मतलब ए बी सी 1 है, और ये भी साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है, तो 0 + 1/1 कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि अगर ए बी और सी इसका तुम एस ले रहे हो, ये 1 है। एस होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललो पाइप्ड। तो पैरेललो पाइप का वॉल्यूम बना रहा है, और मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी, ये तीनों इक्वल हैं, तो डेफिनेटली ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आंसर वुड बी 1।
तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइड ओ ए ओ बी ओ सी बी को टर्मिनस एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड if L M N be the shortest distance between the sides OA OB OC and their respective skew body diagonals। skew body diagonals पता होना चाहिए क्या होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से है ये कि जैसे ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो मान लिया ये पॉइंट ये ओरिजिन है तो ये A है, तो OA एक तो ये वेक्टर हो गया और OB ये वेक्टर हो गया, और मान लिया ये OC हो गया। ठीक है, मतलब ये Z एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा, तो Z एक्सिस पे ही OC, ये Z एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो अच्छा लाइन L क्या है, जैसे तुम OA का स्क्यू बॉडी डायगोनल क्या होगा, तो वो डेफिनेटली ये वाला डायगोनल बात कर रहे हैं। B को इसे जोड़ दिया, B को P से जोड़ दिया। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X में तो A है, A के कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है A, 0, 0। B के कोऑर्डिनेट होंगे 0, B, 0, और C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, C। मतलब ओ ए वेक्टर जो होगा वो ए होगा, ए वेक्टर बोल सकते हैं, ओ बी वेक्टर को बी वेक्टर बोल सकते हैं, और ओ सी वेक्टर को सी वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल कहाँ से पास करेगा, बीपी पे। जैसे मान लिया डायगोनल है बीपी और ये वाला वेक्टर क्या है, ओ ए, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, लाइन के फॉर्मूले से। जैसे एक लाइन होता है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, और एक लाइन होता है सी प्लस लैम्डा डी, ये स्क्यू लाइंस है। देखो ये वाला डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला डायगोनल तो यहाँ से पास कर गया ओ से। ठीक है ना, स्क्यू बॉडी डायगोनल, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, दो लाइन जो कि इंटरसेक्टिंग भी ना हो, और एक तो इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए और पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। ठीक है, तो उनको हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो यही बीपी डायगोनल जो होगा वही आपका स्क्यू बॉडी डायगोनल होगा। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं ए माइनस सी का डॉट करते हैं हम बी क्रॉस डी के साथ अपॉन में बी क्रॉस डी का मॉड और पूरे का मॉड, यही होता है ना। तो बस यही लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओ ए लाइन का इक्वेशन। ओ ए लाइन का इक्वेशन कैसे, दो लाइन का एक लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते, दो पॉइंट चाहिए ना, तो एक पॉइंट तो ये रहा, तो उसको लिख लिया मैंने, चलो 0 प्लस लैम्डा टाइम्स, और डायरेक्शन इस लाइन की, तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगा, a माइनस 0 यानी कि a, और 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो डायरेक्शन होगी, ऐसे लिख लिया। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन किसकी, OB की, तो उस OB लाइन, सॉरी BP की, तो BP लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा, एक पॉइंट चाहिए, तो चलो वो पॉइंट मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ, 0 B और 0 प्लस म्यू टाइम्स इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो B में से P को माइनस कर दो, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स पे लिख ही लो, x में कितना है a, y में तो है ही नहीं, और z में कितना है c, तो a, 0, c, तो 0 माइनस a यानी कि माइनस a, और b माइनस 0 यानी कि b, और 0 माइनस c यानी कि माइनस c। तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। अब a माइनस सी कितना होगा, जैसे अगर आप a माइनस सी निकालोगे, मान लिया ये a है और ये वाला c वेक्टर है, तो a माइनस सी निकालोगे तो 0 माइनस 0 0, और b माइनस 0 कर दो, b माइनस 0, a माइनस सी निकालो या c माइनस सी निकालो, बाद में तो लेना मॉड ही है ना, तो कोई बात नहीं। b माइनस 0 कितना हो जाएगा, b j कैप। ठीक है, और 0 माइनस 0 0, तो a माइनस सी तो आ गया। अब क्या निकालना है, b क्रॉस d, b क्रॉस d, यानी कि मुझे इन दोनों का क्रॉस लेना है, तो i j k, एक तो है a 0 0 और माइनस ए b माइनस सी, तो क्रॉस ले लेते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो आप, रो टू के अकॉर्डिंग, तो रो टू में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि माइनस ए, और ये डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसका होगा, माइनस जे सी, माइनस का जे सी, और फिर माइनस करोगे किससे इसको, तो माइनस माइनस प्लस ए के हो जाएगा।
तो कितना आएगा ये, माइनस माइनस प्लस, तो ए सी जे कैप और माइनस का ए सी जे कैप हो जाएगा और यहाँ से माइनस का ए, जस्ट लेट मी चेक, ए बी सी कैसे आया होगा यहाँ पे, जीरो माइनस ए बी और जीरो माइनस सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है मैंने, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो माइनस का जे सी, अच्छा यहाँ पे माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का बी के आना चाहिए था, बी के यहाँ गड़बड़ हो गई थी, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस ए सी जे कैप और यहाँ पे माइनस का आना चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस ए बी के कैप, ये आ गया होगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब डिस्टेंस क्या है, ये एल है ना, गिवन है ये डिस्टेंस गिवन है एल, ठीक है। एल कौन सा डिस्टेंस है, एल कौन सा वाला डिस्टेंस है, तो एल जो है वो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ ए एंड ये जो डायगोनल है ना बीपी, उसी तरह से एक तुम्हारा ओबी होगा, ये ओबी, तो इसका बॉडी, इसका जो स्क्यू बॉडी डायगोनल होगा उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एम, और उसी तरह से ओसी और इसके स्क्यू बॉडी डायगोनल से जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है एन। पहले मैं एल निकाल लेता हूँ, इसमें कुछ सिमेट्री आएगा, उससे मैं एम भी निकाल लूंगा। तो एल कितना होगा, इसका जो है बी जे का डॉट करना है किसके साथ, इसके साथ, मतलब कि ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप अपॉन में क्या करते हैं, बी क्रॉस डी का मॉड, तो बी क्रॉस डी का मॉड कितना होगा, तो इसका मॉड होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब पूरे का मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एल आ जाएगा। अच्छा ए बी सी सब पॉजिटिव है, तो जे का जे के साथ डॉट करोगे तो कितना आएगा, वन, क्योंकि मॉड जे स्क्वायर वन होता है, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा ए बी सी, जे का के साथ डॉट करोगे तो जीरो होगा, अपॉन में यहाँ से ए स्क्वायर बाहर ले लिया कॉमन, तो ए आ जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल कितना आया है, एल आया है बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब एल है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओ ए और इसके स्क्यू बॉडी डायगोनल का, तो उसी तरह से एम क्या है, एम होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ बी एंड उसके स्क्यू बॉडी डायगोनल। अच्छा अब तुमने एल कैलकुलेट किया, तो यहाँ ओ ए से डिस्टेंस निकाला है ना, तो इसमें ए है ही नहीं, उसी तरह से एम निकालोगे तो बी नहीं होगा, तो बी नहीं होगा तो क्या होगा, तो ए सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसी तरह से एन निकालो, तो एन कितना होगा, एन क्या है ओ सी से डिस्टेंस, तो उसमें सी नहीं होगा, तो बी ए यानी कि ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, तो निकाल लिया ये भी, वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, वन अपॉन एल स्क्वायर यानी कि इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर वन अपॉन एम स्क्वायर इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दिस अपॉन दिस करता हूं मैं, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर, उसी तरह से ये क्या होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर, तो ये क्या बना, वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो ये क्या बनेगा, वन अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं ओ ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन अपॉन बी स्क्वायर को ओ बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओ सी स्क्वायर, टू, तो फाइनल आंसर टू आ जाएगा, यही तो निकालना था ना, ठीक है। तो टू विल बी द करेक्ट आंसर, देख लेते हैं क्या है, टू, ओके, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ ए बी सी इज ए टेट्राहेड्रन वॉज एजेस आर ऑफ यूनिट लेंथ, जैसे मान लिया एक ये ओ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ये एक टेट्राहेड्रन ऐसे बनता है ना, टेट्राहेड्रन के सारे एजेस की लेंथ सेम होती है, ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रन है, ठीक है, ओ ए बी सी,
सारे एजेस की लेंथ सेम होगी। मतलब मैं आपसे पूछूं ओ ए का मॉड इक्वल होगा ओ बी का मॉड इक्वल होगा ओ सी का मॉड इक्वल होगा ए सी के मॉड, ठीक है, इक्वल होगा बी सी का मॉड और ये इक्वल होगा ए बी का मॉड। और ये सब यूनिट लेंथ है ना, तो इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। अच्छा ओ ए ओ बी ओ सी ये तो ए है ना, मतलब ओ ए कितना है ए और ओ बी कितना है बी और ओ सी कितना है सी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड ए मॉड बी या मॉड सी इक्वल है 1 के, या मैं ये भी निकालू ना सी माइनस ए का मॉड, तो ये भी 1 ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा सी माइनस ए का मॉड 1 है। अच्छा टेट्राहेड्रन में ये चीज भी पता होना चाहिए कि हर एजेस के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। या तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ से तुम देखो स्क्वायर करो तो मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, सॉरी 2 ए डॉट सी इक्वल्स टू 1। ये 1 तो 1 प्लस 1 माइनस 2 ए डॉट सी इक्वल्स टू 1। तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, तो ए डॉट सी कितना आ गया 1/2। अब ए डॉट सी 1/2 इसका मतलब ए डॉट सी भी 1/2, तो बी डॉट सी भी कितना होगा 1/2 और सी डॉट ए भी कितना होगा, ये भी 1/2 होगा। तो जैसे ये 1/2 है तो तुम मॉड ए मॉड सी और कॉस थीटा लिखोगे ना 1/2। तो ये तो 1 है ये 1 है तो कॉस थीटा 1/2 यानी थीटा 60 डिग्री। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा मेरे को तो इससे मतलब है कि ए डॉट सी बी डॉट सी और सी डॉट ए ये 1/2 है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या गिवन है ओ सी, इस ओ सी को मैं सी वेक्टर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सी पोजीशन वेक्टर है ना। तो सी वेक्टर किसके इक्वल है, ये इक्वल है अल्फा ए प्लस बी प्लस बीटा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मुझे अल्फा बीटा स्क्वायर गिवन है पी बाई क्यू, तो मुझे क्यू अपॉन 2p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है, मतलब जीआईएफ लेना है, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए अच्छा मैं दोनों तरफ डॉट कर दूं किससे, ए से, तो ये बनेगा सी डॉट ए अल्फा ए प्लस बी का मैंने डॉट कर दिया किससे ए से प्लस, इसका देखो डॉट करूंगा मैं ए से तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना ए बी ए। तो साइक्लिक मतलब जब आप एस लेते हो ए क्रॉस मतलब ए बी और फिर ए का एस लोगे तो वो तो जीरो आएगा। 3 वेक्टर का एस लोगे और उसमें दो सेम हो जाते हैं तो जीरो आ जाता है, तो जीरो हो गया। तो सी डॉट ए कितना है, ये तो 1/2 है, अल्फा नहीं पता। इसकी ए से डॉट करोगे तो मॉड ए स्क्वायर वो तो 1 हो जाएगा और ए डॉट बी 1/2। इसका मतलब 3 अल्फा/2 किसके इक्वल है 1/2 के। तो इसका मतलब अल्फा कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया अल्फा। अब मुझे बीटा चाहिए, बीटा कैसे निकालें, एक काम करते हैं इसका मॉड का स्क्वायर निकाल लेते हैं ना कुछ, जैसे ये कैसे निकालेंगे, मॉड सी है ना तो स्क्वायर ले लिया, तो अल्फा ए प्लस बी प्लस बीटा ए क्रॉस बी के मॉड का क्या ले लो स्क्वायर ले लो। तो जब इसका स्क्वायर लोगे मॉड सी स्क्वायर कितना है, तो ये तो 1 है तो 1 लिख लिया, ठीक है। अब दो वेक्टर है देखो, एक वेक्टर तो ये है और दूसरा वेक्टर ये है। तो जैसे दो वेक्टर का तुम मॉड का स्क्वायर करते हो, जैसे ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर करते हो तो ये क्या खुलता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, कुछ ऐसे खुलता है ना। तो ये भी वैसे ही खुलेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर और मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर और ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस फिर क्या ट्वाइस अल्फा बीटा ए प्लस बी का डॉट कर रहे हैं हम किसके साथ ए क्रॉस बी से। अब तुम देखो ये तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ए का जब तुम डॉट करोगे इसके साथ तो ए और ए सेम हो जाएगा, उसी तरह से बी का करोगे तो बी और बी सेम हो जाएगा। तो एस जो तुम निकालोगे ए बी का या बी ए बी का तो ये जीरो आएगा दोनों, तो ओवरऑल ये पार्ट तो जीरो हो गया, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, तो वो क्या होगा मॉड ए स्क्वायर 1 मॉड बी स्क्वायर 1 प्लस 2 ए बी ए डॉट बी कितना था 1/2,
ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, तो मॉड ए मॉड बी साइन 60, साइन 60 कितना होता है, मॉड ए मॉड बी बताओ, साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, ठीक है। तो ये 1 = ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3/4 बीटा स्क्वायर। तो 1 = 3 अल्फा कितना था, 1/3 यानी कि 1/9 प्लस 3/4 बीटा स्क्वायर। इसका मतलब 3/4 बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9। तो 3/4 बीटा स्क्वायर 2/3, इट्स इम्प्लाई बीटा स्क्वायर कितना हो गया, 8/9। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर तो होगा 1/9, बीटा स्क्वायर कितना होगा 8/9, यानी कि 8/81। यही तो P बाई क्यू है, तो P बाई क्यू आ गया 8/81, यानी कि Q बाई P कितना हो जाएगा 81/8। पर मुझे Q बाई 2P चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 81/16। तो ये कितना होता है, 5 पॉइंट समथिंग होता है, 5 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि 5 पॉइंट समथिंग का GIF लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आंसर कितना आता है, 5 होना चाहिए इसका आंसर। तो वेक्टर इक्वेशन के साथ ऐसे खेलना आना चाहिए, ठीक है, 5 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट वी नॉट बी ए फिक्स वेक्टर, और वो वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1, 0, ठीक है। देन फॉर n ग्रेटर देन 0 इज a sequence defined by this। तो हमें ये बताना है लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी vn। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी vn क्या होता है, v इंफिनिटी ही होता है, ठीक है। चलो देखो, ये सीक्वेंस गिवन है, इसी सीक्वेंस से सारा क्लू मिलेगा। मैं काम करता हूँ, वेक्टर ए को ये मान लेता हूँ 0 1 -1 0। तो जो vn + 1 गिवन है वो क्या है, vn वेक्टर, ये वेक्टर ए है ना, और ये 1/2 है, दोनों की पावर सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ना, a/2 की पावर कितना, n+1, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है वेक्टर v0, ठीक है। ओके, अब मैं जरा वी n बराबर 0 रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस डिफाइंड है n ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। तो n = 0 रख लेता हूँ, तो फॉर n = 0, तो v1 वेक्टर क्या होगा, वो होगा v0 प्लस कितना, a/2 की पावर 1, n0 है, इंटू v0। अब v2 निकालो, तो v2 कैसे निकालोगे, n = 1 रख के। तो v2 = n = 1 रखोगे, तो ये बनेगा v1 प्लस a/2 स्क्वायर इंटू v0। तो v2 निकाल लेते हैं अच्छे से, मतलब v1 रख देते हैं यहाँ पे। तो v1 क्या है, ये पूरा v1 को रख दिया, ये v1 है, v0 प्लस a/2 प्लस ये v1 हो गया, प्लस में फिर a/2 होल स्क्वायर इंटू v0। तो v2 कितना आ गया, ध्यान से देखना, v0 प्लस a/2 प्लस a/2 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, और फिर v0 बाद में लिखा। v0 को पहले मत लिख देना, ये बाद में है इसलिए बाद में लिखा, ठीक है। ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स बी के साथ, तो ये इक्वल नहीं होता बी का मल्टीप्लाई ए से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये v2 है। इसी तरह से vn क्या होगा, तो vn होगा v0, पहले तो ये ऐड होगा, प्लस जैसे v2 था तो ये पावर 2 तक ही गया, vn होगा तो पावर कहाँ तक जाएगा, a/2 प्लस a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2 होल क्यूब, कहाँ तक, a/2 की पावर n तक जाएगा, और फिर v0 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन्फिनिटी तक चाहिए ना मेरे को, तो v इन्फिनिटी चाहिए ना, ये निकालना है ना, क्या निकालना है, मेरे को निकालना है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी vn, तो वो तो v इन्फिनिटी होगा। तो v इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा, v इन्फिनिटी तक ही जाएगा, v0 प्लस a/2 प्लस a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2 होल क्यूब, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर इसके बाद v0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो v इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। एक काम करो, देखो यहाँ से v नॉट कॉमन मिला ना इसमें से भी और इस पूरे टर्म में से भी v नॉट कॉमन ले, पर बाद में लिखना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, i प्लस a बाई टू प्लस a बाई टू होल स्क्वायर प्लस a बाई टू होल क्यूब सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक, और इनटू में v नॉट। अब तुम ध्यान से देखो, ये तो जीपी बन रहा है ना, मैट्रिक्स में जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं फर्स्ट टर्म इनटू में आई माइनस कॉमन रेशो, और फिर इसका इनवर्स लोगे। जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ए ऐसे लिख दिया, और वन माइनस आर को तुम ऐसे लिखोगे, आई माइनस कॉमन रेशो की पावर माइनस वन, यानी कि एक इनवर्स की तरह ट्रीट करोगे इसको। ठीक है, तो वी इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, वो तो आई है, तो आई रहने दिया। अब इनटू में आई माइनस कॉमन रेशो कितना, ए बाई टू, तो ए बाई टू का इनवर्स लेना है, और फिर इनटू में वी नॉट, यही है। और ये इक्वल किसके है, इक्वल है, देख लेते हैं एक बार, अल्फा बीटा मैट्रिक्स के, अल्फा बीटा, ठीक है, इसी का इक्वल है। चलो अब शुरू हो जाओ। तो आई कितना है, आई तो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना 1 0 0 1, और इसमें से माइनस कर रहे हैं ए बाई टू, यानी कि 1/2, और इस मैट्रिक्स ए को, तो मैट्रिक्स ए क्या था, मैट्रिक्स ए था 0 - 1 और 1 0, तो 0 - 1 और 1 0, ये मैट्रिक्स ए था। तो ये बन गया आई माइनस ए बाई टू। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, इनवर्स, और फिर वी नॉट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये इक्वल आएगा अल्फा बीटा के। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये वन है, वन माइनस, अच्छा इसकी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो रहेगा, तो यहाँ तो वन आ जाएगा। फिर यहाँ जीरो है, और माइनस माइनस प्लस, तो जीरो माइनस यानी कि 1/2, और यहाँ पे जीरो है, तो जीरो में से 1/2 को माइनस करोगे तो -1/2 आ जाएगा, और वन में से जीरो को माइनस करोगे तो वन, ये वन है ना, और इसकी जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो। अब इसका मेरे को इनवर्स लेना है, और साथ में वी नॉट क्या है, 1,0, तो ये अल्फा बीटा के इक्वल आएगा, ये इस वाले मैट्रिक्स का इक्वल आएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हो, जैसे ए बी सी डी, 2/2 का इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है, कैसे, वन अपॉन डिटर्मिनेंट लिखते हैं पहले, तो डिटर्मिनेंट कैसे, ए डी माइनस बी सी, अब इनटू में एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट चेंज, यानी कि डी ए, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, यानी कि माइनस बी और माइनस सी, कुछ ऐसा करते हैं ना। तो इसका भी इन्वर्स निकालना आसान है, कैसे, पहले तो तुम वन अपॉन डिटर्मिनेंट लो, यानी कि वन इंटू वन, वन, फिर -1/2 की -1/2 से, तो प्लस हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इनटू में क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट को चेंज करो, तो जो दोनों सेम ही है तो चेंज करोगे तो वन वन ही रहेगा, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, यानी कि -1/2 और फिर 1/2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 1,0 से, तो वो अल्फा बीटा आएगा। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 4/5, और इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वन की वन से तो वन ही आ जाएगा, और 1/2 की जीरो से, मतलब 1/2 की वन से और इसकी जीरो से, तो ये कुल मिला के 1/2 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 4/5, और बीटा कितना आ जाएगा, 4/5 की 1/2 से, तो 4/10, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बीटा निकालना है, यानी कि 4/5 अपॉन 4/10, तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10/5, यानी कि 2, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। तो अल्फा अपॉन बीटा कितना हो जाएगा, 2, देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी थोड़ा ऐसा ही है, इसको पहले खुद से ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं, सेम यही है, सेम यही प्रोसेस है। ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको जीपी की तरह सॉल्व कर दो, इनफाइनाइट जीपी तो है। क्या करो कि ए को कॉमन ले लो पहले, तो ये बनेगा आई -1/3 ए +1/9, ठीक है, या 1/9 ना लिख करके तुम 1/3 लिख दो, तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर दो। तो ऐसे चल रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। और ये इक्वल है 3/13 1b(a1), ठीक है, ये राइट हैंड साइड ये है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो a इंटू इनफाइनाइट जीपी का मैंने अभी बताया था, फर्स्ट टर्म वो तो आई है,
इनटू में फिर क्या लिखोगे, आई माइनस कॉमन रेशो कितना है इस बार, -a/3। तो -a/3 करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस a/3 हो जाएगा ना। फिर इसका क्या निकालना है, इनवर्स, और वो गिवन है राइट हैंड। इसको मैं अभी फिलहाल राइट हैंड साइड बोल देता हूँ, तो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इनटू में इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 1 0 0 1 प्लस 1/3। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 - 3 1 - 3 और -1 और 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, और इसको सॉल्व करके इसका इनवर्स निकालना है, तो ये आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स, ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको, जैसे 1 + 1/3, 1 + 1/3 तो कितना आएगा, 4/3। और ये 0 है, 1/3 से माइनस, 0 में से माइनस कर रहे हो 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 0 है और -1/3, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। देखो यहाँ 0 में प्लस किसकी कर रहे हो, -1/3 की, तो -1/3। इसी तरह से 1 + 1/3 यानी कि 4/3, ये आ गया, ठीक है। इसका इनवर्स निकालना है, तो ये इक्वल होगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अब लिख लें क्या, 3/13 और 1b 1a और b1, ये है कुछ। तो ए मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना अभी मैंने बताया था, क्या करोगे, डिटरमिनेंट लिखोगे 1/डिटरमिनेंट, 4/3 की 4/3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 4 16/9 और माइनस का 1/3। अच्छा, इस 1/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/9 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, तो वो तो सेम है, तो चेंज होने वाले नहीं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, तो 1 1/3, ये आ गया इनवर्स, 3/13 1b a1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 16 - 3 कितना होगा, 13, तो 9/13 बन गया। और इंटू में 4/3 1 1/3 4/3 इक्वल टू 3/13 1ab1, 13 से 13 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो ए को तो ऐसे ही रहने दो, या ए को लिख लें क्या, ए क्या था, ए था 1 - 3 -1 और 1, 1 - 3 -1 और 1, ठीक है। और ये 3 जो था ना, ये वाला जो 3 बच गया था, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 4 बनेगा, 3 बनेगा, और फिर 1 बनेगा, और फिर 4 बनेगा, ठीक है। और ये इक्वल है 1ab1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 - 3 यानी कि 1, फिर यहाँ पे इसकी से कर दो, तो 3 - 12 यानी कि माइनस का 9, और -1 और 4 कितना, -4 -4 और +1, तो ये -3, और -3 और +4, तो ये 1, तो ये आ गया 1b a1। तो a तो -9 आ गया, और b कितना आ गया, -3, तो a/b निकालो तो कितना आ गया, 3, तो mod a/b 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर विल बी 3, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 3। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से, ठीक है। ये 8 भी खुद से ट्राई करना, बाकी इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।